Hi guys, my name is Mohammad Sartaj from English speaking classes. Today let's talk about the conversation class. As you know all that I have uploaded the many videos, and in the last video I have made you understand about the experience. So how to tell your experience, आपको अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से बताना है. आज हम इस वाली क्लास में जो बात करेंगे, इस वाली क्लास में हमें बात करनी है कि हमें किस तरीके से बातचीत करनी होगी. जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताया है, अभी तक जो मैं आपको क्लासेस करा रहा हूं, जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं, वो सेंटेंसेस ऐड करना भी हम सीखेंगे जो हमारी स्टोरी में आ जाएगी. अभी इस वाली क्लास में जो हमें बात करनी है, मैंने आपको बताए थे जो हमारे 6 प्रोनाउंस थे जिस पे हमने प्रैक्टिस की थी, आई, यू, सी, ही, दे, वी, ये 6 के 6 क्या थे, हमारे प्रोनाउंस थे. अब हमने जब किसी सेकंड पर्सन से हम बात करते हैं तो वो हमारे लिए सेकंड पर्सन होता है, हम उसके लिए सेकंड पर्सन होते हैं. इट मींस आई एंड यू का कॉम्बिनेशन होता है दोनों के बीच में. अगर हम आई से क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई हम यू से देते हैं, जब हम यू से क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई हम आई से देते हैं. अब बात आती है जब हम किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में मालूम करते हैं, जब हमने किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में मालूम किया तो एक जब हमारा प्रैक्टिकली होता है तो प्रैक्टिकली तौर पर हम थर्ड पर्सन का रिप्लाई कुछ भी दे देते हैं, वो पॉजिटिव या निगेटिव, बिना थर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन से. यहां हमने कोई परमिशन नहीं ली, उससे मालूम नहीं किया था, अभी तक हमने उसका रिप्लाई उसी से दे दिया था. आज हम बात करेंगे कि हमें अगर थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन करना है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं. वो क्लास है हमारी कन्वर्सेशन क्लास है. इट मींस कि हमें बातचीत करना सीखना है. कन्वर्सेशन को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं. अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किसके बारे में क्वेश्चन करना है. सबसे पहले हम उसका नाम ले सकते हैं, उसको प्रोनाउन से उसका ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहां पर मैं आपको प्रोनाउन भी रख करके दिखाऊंगा, नाउन का, दोनों का ऑब्जेक्ट रख करके दिखाऊंगा. नाउन का ऑब्जेक्ट तो वही डूअर होता है, वही ऑब्जेक्ट होता है. प्रोनाउन का हमारा डूअर अलग चला जाता है एंड ऑब्जेक्ट हमारा अलग चला जाता है. अब हम बात करेंगे, जैसे यहां पर मैंने बात की व्हाट अबाउट सारिक, या मैंने सारिक की जगह हिम रख दिया. अगर कोई लड़की है तो उसका मुझे ऑब्जेक्ट रखना है तो मैं यहां पर हर रख दूंगा. इट मींस आपको मैंने इशारा दे दिया कि मैं किसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूं. अब जब मैंने आपको इशारा दे दिया मैं किसके बारे में क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आप मेरे लिए यू हो, मैं आपके लिए यू हूं. जिस भी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं वो कोई ग्रुप वाला भी हो सकता है एंड सिंगल पर्सन भी हो सकता है. सिंगल है, लड़का है तो ही यूज करेंगे हम, और अगर लड़की है तो सी यूज करेंगे. उसका हम प्रोनाउन या नाउन से उसका ऑब्जेक्ट रख देंगे. यहां पर मैंने बात की व्हाट अबाउट सारिक, या मैंने रख दिया व्हाट अबाउट हिम या व्हाट अबाउट हर. ये मेरा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, ये नाउन का ऑब्जेक्ट है. जो नाउन का ऑब्जेक्ट नाउन ही रहेगा, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट चला गया है. अब देखिएगा, मैंने यहां पर क्वेश्चन किया. यहां मैं क्वेश्चन रूल नंबर 3 से कोई सा भी कर सकता हूं, हम दोनों के लिए थर्ड पर्सन है. जैसे मैंने क्वेश्चन किया, इज सी रनिंग शॉर्ट ऑफ नॉलेज, क्या उसके पास नॉलेज की कमी चल रही है. या मैंने क्वेश्चन किया, इज ही रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, या क्वेश्चन कर लिया मैंने, इज ही रनिंग शॉर्ट ऑफ अ सेल फोन. यहां पर सी, ही दोनों ही आ सकते हैं क्योंकि मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट में आपको दोनों की कंडीशन रखी है, मेल एंड फीमेल, जो हमारा सिंगुलर नाउन है. अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें थर्ड पर्सन के बारे में बिना इंफॉर्मेशन लिए हुए रिप्लाई नहीं देना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे घर पे कोई कंफर्म करने के लिए आता है कि पापा हैं घर पे, तो बोल देते हैं, कंफर्म करके बताते हैं आपको कि घर पे है कि नहीं है. पापा से हमने मालूम किया आपको वो बुलाने के लिए आया है, तो पापा बोल देते हैं मना कर दीजिएगा, यहाँ नहीं है. तो हम वहाँ पर जाकर के उनसे वही बात बताते हैं जो हमें थर्ड पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है. या भाई को कंफर्म करने के लिए आता है या किसी फ्रेंड को मालूम करने के लिए आता है तो हम वही रिप्लाई देते हैं. यहां पर मैंने क्या बोला, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं. जस्ट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट रुकिएगा, मैं अभी आपको पता करके बताता हूं. इसका एक सेंस जाता है. इट मींस जरूरी नहीं है कि इंग्लिश के वर्ड जो आएंगे उन्हीं का हमें हिंदी का प्योर ट्रांसलेशन करना होगा. हिंदी एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है. दोनों एक साथ कभी भी सेम सिचुएशन में ट्रांसलेट नहीं हो सकती है. हमें इंग्लिश का सेंस देखना होगा अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी का सेंस देखना होगा अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो. तो ये आप अपना माइंड सेट बना करके चलिएगा. मैंने बोला आई डू नॉट नो जस्ट फॉर अ मोमेंट, आपने बोल दिया थैंक यू, आपने थैंक यू बोल दिया क्योंकि मैंने आपको होल्ड पे रख दिया, आपको बोल दिया मुझे नहीं पता है, मैं अभी कंफर्म करके बताता हूं. अब मैं जाता हूं सीधा थर्ड पर्सन के पास में जिसके बारे में ये क्वेश्चन किया गया है.
अब मैं जैसे थर्ड पर्सन के पास में गया, हाय हेलो किया मैंने जाकर के, हेलो मिस्टर सारिक या हेलो मिस्टर, मैं ओनली ये भी बोल सकता हूँ। इसके बाद गया आई हैव कम टू यू फॉर अ क्वेश्चन, मैं आपके लिए क्वेश्चन के लिए आया हूं, वो मुझे क्वेश्चन आपसे मालूम करना है। यहां पर आप अपनी कन्वर्सेशन को लेंथी बनाने के लिए यहां पर कितने भी स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे कुड आई आस्क, क्या मैं मालूम कर सकता हूं, या ऐसे भी आप कंफर्म कर सकते हो, डू आई हैव अ परमिशन, क्या मेरे पास में परमिशन है, या मैं मालूम कर सकता हूं मैंने परमिशन ली है सामने वाले से। यहां पर इसके बाद मैं जैसे मैनर्स क्लास हम यूज करते हैं ना, दुआ सलाम हमने किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उसके बाद हालचाल मालूम कर सकते हो, लाइफ के बारे में मालूम कर सकते हो, बोल सकते हो बहुत दिनों के बाद मिले, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आप जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखिए यहां पर आपने परमिशन ले ली, आपने बोला यस ऑफ कोर्स, परमिशन आपको मिल गई क्वेश्चन करने की, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यह हमें परमिशन मिल गई है। अब देखिएगा वो हमारे लिए सेकंड पर्सन हो गया, आप उसके लिए फर्स्ट पर्सन हो गए। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो और अगर मैं किसी से क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूं तो मैं आपके लिए थर्ड पर्सन हो जाऊंगा, और आप अगर क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हो तो आप मेरे लिए थर्ड पर्सन हो जाओगे। यानी कि हम एक दूसरे के लिए, अभी तो फर्स्ट एंड सेकंड है, जब आप थर्ड पर्सन से बात करने के लिए जाओगे तो मैं और आप दोनों थर्ड पर्सन हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। यहां पर मैंने अब क्वेश्चन क्या करना है, वहां पर हम रिप्लाई दे देते थे ना, सी इज रनिंग सॉर्ट ऑफ नॉलेज, सी इज रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी, या सी इज रनिंग सॉर्ट ऑफ अ सेल फोन, अपने आप खुद से हम रिप्लाई दे देते थे। बट यहां पे हमें ऐसा नहीं करना है, यहां पर हमें जो रिप्लाई देना है वो सोच समझ करके रिप्लाई देना होगा। इसके बाद चला गया, मैंने क्वेश्चन किया आर यू रनिंग सॉर्ट ऑफ नॉलेज, क्या आपके पास नॉलेज की कमी चल रही है, या मैंने क्वेश्चन किया आर यू रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी, या आर यू रनिंग सॉर्ट ऑफ अ सेल फोन। इट मींस मैं किसी भी चीज का नाम यहां पर ऐड कर सकता हूं जिस चीज की आपके पास कमी चलने की कंडीशन है। यहां पर अगर मैंने नॉलेज रखा है तो मैं नॉलेज ही रखूंगा, मनी रखा है तो मनी रखूंगा, अ सेल फोन रखा है तो अ सेल फोन ही रखूंगा। चीजें हमारी दो तरीके की होती है, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होती है उसकी क्वांटिटी हमें दिखानी होती है, जब हम उसकी क्वांटिटी दिखाते हैं तो जब हमें क्वांटिटी दिखानी होती है, अगर चीज एक है तो एक के लिए हमें ए लगाना होगा, वन का हम यूज नहीं करेंगे। 2 3 4 5 अगर आगे की क्वांटिटी आती है तो वहां पर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी रखना चाहते हैं हम वो रख सकते हैं। अनकाउंटेबल चीज है तो हम चीज का नाम ऐसे ही रख देंगे, ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। आगे गया, हमें थर्ड पर्सन की ओर से जो रिप्लाई मिला, आई एम नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ नॉलेज, आई एम नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी, आई एम नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ अ सेल फोन। इट मींस उसके पास में वो चीज है, उसने मना कर दिया कि मेरे पास इस चीज की कमी नहीं चल रही है। आपको मैंने समझाया था रन एक्शन के बारे में कि रन एक्शन को हम 3 तरीके से यूज करते हैं, दौड़ना, चलना, चलाना। यहां पर चलने की हमारी कंडीशन आई है, जो हमारे पास कोई चीज नहीं है उस चीज की कमी चलने की कंडीशन है। इसके बाद गया, मुझे रिप्लाई मिल गया थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी, मैं बोल सकता हूं थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद, या फिर बोल सकता हूं मैं थैंक्स फॉर आंसर, आंसर के लिए धन्यवाद, मैंने आपसे क्वेश्चन किया आंसर। अब वहां से आपको रिप्लाई मिला, जो आपको रिप्लाई मिला निगेटिव में रिप्लाई मिला, ये मैंने डेड डेज किया है। डेड डेज का मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है वही हमारा नीचे लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हो जब आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन करोगे। इसके बाद बोल दिया थैंक्स फॉर टॉकिंग टू मी। फिर उसके बाद जब मैं जिसके लिए मैंने क्वेश्चन किया था, मैं जब उसके पास जाऊंगा बताने के लिए, जिसने मेरे से ये क्वेश्चन किया था या आपसे ही क्वेश्चन किया गया था, जब आप उसके पास बताने के लिए जाओगे, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, या उसका नाम भी आप रख सकते हो। आपने बोला आई हैव कम टू सारिक एंड आई हैव पुट अप द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन कर लिया है एंड आंसर मुझे मिल गया है। इसके बाद आपने रिप्लाई दिया ही इज नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ नॉलेज, उसके पास नॉलेज की कमी नहीं चल रही है, या बोल दिया ही इज नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ मनी, ही इज नॉट रनिंग सॉर्ट ऑफ अ सेल फोन। इट मीन्स उसके पास में सेल फोन है। रिप्लाई दिया थैंक यू सो मच। ये हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकती है, और लैंग्वेज जो है हमारी प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। ये मैंने आपको एक कन्वर्सेशन का फॉर्मेट दिया है, मैं जो अभी तक आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, फॉर्मेट ही ट्रांसफर कर रहा हूँ। आप फॉर्मेट देखते जाइएगा, आप इसकी प्रैक्टिस करते जाइएगा, सारे नोट्स भी आप साथ ही साथ में बनाते चलिएगा। वैसे आपको PDF फाइल भी लिंक में मिल जाएगी। गाइज ये हमारी कन्वर्सेशन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है एंड अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। बस आज आप इतनी की ही प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक ऑल्सो शेयर अमंग